जय हिंद। टैली में एक वर्ड आता है वॉचर्स। आज वॉचर के बारे में हम लोग समझेंगे कि वॉचर क्या होता है। जब कंपनी में आप काम करिएगा ना तो एक फाइल आता है और फाइल के अंदर में बहुत सारा वॉचर्स होता है। तो हम लोग उस वॉचर के बारे में समझेंगे कि टैली में कैसे एंट्री किया जाएगा। जब आप कंपनी में काम करोगे तो सारा वॉचर्स को देखकर आप कैसे टैली में एंट्री करोगे ये प्रॉपर वाइज समझना पड़ेगा। तो एक नाम आता है वॉचर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वॉचर के बारे में समझेंगे, कितना टाइप का वॉचर होता है ये भी समझेंगे, और टैली में कौन सा वॉचर को समझ के टैली में एंट्री पास करना ये भी हम लोग समझेंगे। तो आज का जो वीडियो है ये 3-4 टॉपिक को पूरा क्लियर कर देंगे हम लोग। और वॉचर इस वीडियो को देखने के बाद हमको नहीं लगता कि फिर वॉचर में कोई प्रॉब्लम आने वाला है आपको। तो सबसे पहले वॉचर समझते हैं कि वॉचर क्या होता है, पहले इसको हम लोग क्लियर कर देता है। देखिए, वॉचर इज एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। वॉचर उसको बोला जाता है, एविडेंस का मतलब होता है सबूत। ओके, तो अगर वॉचर मतलब कि अगर आपके पास सबूत है तब आप लोग एंट्री कर सकते हैं। तब आप लोग क्या कर सकते हैं? एंट्री कर सकते हैं। अगर आपका पास वॉचर है तब एंट्री कर सकते हैं, उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? वॉचर बोलेंगे। वॉचर कितना टाइप का होता है ये भी समझता है। टोटल जो टैली में जो वॉचर है ना, वो आपका टोटल जो टैली में वॉचर है वो आपका 22 वॉचर आता है। टोटल 22 वॉचर आता है टैली में। अब कौन कौन सा आता है ये भी थोड़ा अच्छा से समझता है। एक आता है आपका अकाउंटिंग वॉचर, एक होता है अकाउंटिंग वॉचर और एक होता है इन्वेंट्री वॉचर। अकाउंटिंग वॉचर होता है टोटल 4, अकाउंटिंग वॉचर होता है टोटल 4 और इन्वेंट्री होता है टोटल 18 वॉचर होता है। तो आपका वॉचर दो हिस्से में बंटवारा कर दिया गया, दो भाग में बंटवारा कर दिया गया। एक तो आपका अकाउंटिंग वॉचर के नाम से और दूसरा इन्वेंट्री का वॉचर के नाम से। टोटल वॉचर होता है मेरा 22, मगर अकाउंटिंग है आपका 4 और इन्वेंट्री है टोटल 18। तो दोनों को मिला के 22 वॉचर हो गया। तो हम लोग अब अकाउंटिंग वॉचर के बारे में भी समझते हैं और इन्वेंट्री वॉचर के बारे में भी समझते हैं कि अकाउंटिंग वॉचर में 4 नाम कौन कौन सा ऐसा है। तो उसके लिए सबसे पहले अकाउंटिंग वॉचर में आता है। अकाउंटिंग वॉचर क्या होता है इसको अच्छे से समझता है। अकाउंटिंग वॉचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है, सच एज पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड जर्नल। हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं जो आपका पेमेंट देते हैं या रिसीव आता है या पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, ये सब सारा का सारा अकाउंटिंग वॉचर में हम लोग एंट्री पास करता है। अकाउंटिंग वॉचर उसको बोला जाता है जो टोटल 4 होता है। जो टोटल 4 होता है, एक तो पेमेंट हो गया, दूसरा रिसीव हो गया, तीसरा कॉन्ट्रा हो गया और फोर्थ में जर्नल हो गया। ये 4 होता है, पहले भी हम बतलाए थे टोटल 4 होता है। इन्वेंट्री वॉचर किसको बोला जाता है? ये भी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करता है। किसको? मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड स्टॉक इन अ बिजनेस। जो गुड्स का लेन देन अगर करते हैं आप लोग, गुड्स का जो सामान का मूव होता है, जैसे सामान आ रहा है या जा रहा है, उसको हम लोग इन्वेंट्री वॉचर बोलेंगे। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा अकाउंटिंग वॉचर के बारे में अच्छे से समझते हैं कि अकाउंटिंग वॉचर 4 नाम कौन कौन सा ऐसा है जो इसका बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे 4 नाम अभी हम बतलाए, पेमेंट हो गया, रिसिप्ट हो गया, कॉन्ट्रा हो गया और जर्नल हो गया। ओके, अब आते अकाउंटिंग वॉचर में 4 होता है। अकाउंटिंग वॉचर 4 होता है। अभी हम बतलाए कॉन्ट्रा वॉचर जो टैली में F4 से शॉर्टकट की से आएगा, पेमेंट वॉचर जो टैली में F5 का शॉर्टकट की से आएगा, रिसीव वॉचर जो आपका टैली में F6 5 से आएगा, ये 6 से आएगा, और जनरल वॉचर F7 से आएगा। ये 4 आपका अकाउंटिंग वॉचर होता है। अब ये चारों वॉचर को अच्छे से समझते हैं और ये चारों वॉचर में हमको नहीं लगता कि फिर कोई प्रॉब्लम आने वाला है। पहला वॉचर का नाम है कॉन्ट्रा वॉचर। कॉन्ट्रा वॉचर किसको बोलेंगे इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम समझा देते हैं। इसी में देखिए, कॉन्ट्रा वॉचर उसको बोला जाता है, कॉन्ट्रा वॉचर उसको बोला जाता है जहां पर कैश और बैंक दोनों एक साथ नाम आता हो। कैश और बैंक दोनों जो एक साथ नाम आता है, या फिर बैंक और बैंक दोनों एक साथ नाम आता हो, या फिर कैश और पेटी कैश दोनों एक साथ नाम आता हो,
जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन अभी ये है, मैंने अपना पैसा कैश बैंक में जमा किया, तो कैश और बैंक दोनों एक साथ नाम नजर आया, तो जहां पर दोनों एक साथ नाम नजर आता है उसको हम लोग कॉन्ट्रा वॉचर बोला जाता है। कॉन्ट्रा वॉचर उसको बोलेंगे जहां पर कैश और बैंक दोनों एक साथ काम होता है, या बैंक से बैंक हम लोग होता है ना, जैसे एक बैंक से पैसा निकाल के ना दूसरा बैंक में डाल दिया, ट्रांसफर करते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि मेरा एसबीआई बैंक में कुछ पैसा था, वहां से कुछ पैसा 10,000 20,000 निकाल के ना बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर दिया, तो एसबीआई बैंक भी आया और बैंक ऑफ इंडिया भी आया। तो जहां पर कैश बैंक और बैंक बैंक का नाम अगर आ जाता है वहां पर कॉन्ट्रा वॉचर होता है। इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या बोलता है, कॉन्ट्रा वॉचर यूज फॉर ट्रांजैक्शन बिटवीन कैश एंड बैंक अकाउंट, जहां पर कैश और बैंक का एक साथ नाम आता हो उसको कॉन्ट्रा वॉचर बोला जाता है। जैसे कैश से बैंक हो गया, बैंक से बैंक हो गया और कैश से पेटी कैश हो गया। इसका एक एग्जांपल हम लोग थोड़ा अच्छे से समझते हैं। कंपनी, देखिए यहां पर एक वर्ड आता है कंपनी। कंपनी के भी बारे में थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि कंपनी किसको बोलता है। याद रखिएगा टैली कभी भी अगर सीखना है, अगर आपको कंपनी में अकाउंट सीखना है, अकाउंट का काम करना है, तो कंपनी अपने आप को मान के चलना पड़ेगा आपको। मतलब कंपनी मतलब हम, मेरे बारे में बात हो रहा। हम क्या किए, कैश डिपॉजिट किए एक्सिस बैंक में। देखिए यहां पर कैश का नाम और बैंक का नाम आया, तो ये क्वेश्चन को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री में पास करेंगे। या दूसरा क्वेश्चन देखिए, एसबीआई बैंक से फंड ट्रांसफर किए कहां पर, एचडीएफसी बैंक में। अभी हम बोले थे ना एसबीआई बैंक से उठा के बैंक ऑफ इंडिया में डाल दिए, और फिर यहां पर देखिए बैंक से उठा के कहां पर डाल दिया, एचडीएफसी बैंक में। देखिए यहां पर आया बैंक टू बैंक। जहां पर कैश और बैंक, बैंक और कैश, कैश टू पेटी कैश अगर नाम नजर आता है, वो सारा का सारा कॉन्ट्रा वॉचर में हम लोग एंट्री पास करेंगे। ये चीज याद रखिएगा। बैंक से पैसा भी निकाल रहे हैं तो कॉन्ट्रा वॉचर, बैंक में डाल भी रहे हैं तो कॉन्ट्रा वॉचर, बैंक से दूसरा बैंक में ट्रांसफर कर रहे तो कॉन्ट्रा वॉचर, ये सारा कॉन्ट्रा वॉचर में होगा। पेमेंट वॉचर किसको बोलेंगे, इसको भी थोड़ा अच्छे से समझता है। रिकॉर्ड पेमेंट मेड बाय द बिजनेस। अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, यहां पर हम आपको हिंट्स के लिए दे रहे हैं, जिसको कॉन्ट्रा तो क्लियर हो गया, पेमेंट में आता है। जहां पर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट जिसको पैसा दे रहे हैं, पैसा देना, जहां पर एक्सपेंस का बात हो जाता है, एक्सपेंस खर्चा, ठीक ना, पैसा दे रहे हैं, जैसे रेंट का पैसा देना, सैलरी का पैसा देना, एडवर्टाइजमेंट का पैसा देना, बिजली बिल का पैसा देना, मेंटेनेंस का पैसा देना, स्टाफ का पैसा देना, जहां पर पैसा देने का बात हो गया वो सारा का सारा पेमेंट वॉचर। जहां पर पैसा जा रहा है, तो मेरा इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। इसका भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए यहां पर दिया हुआ है पेमेंट कर रहे हैं, इसका एक एग्जांपल समझते हैं। कंपनी मतलब हम पैसा दिए किसको, स्टाफ सैलरी को। देखिए यहां पर दिया हुआ है ना, साफ साफ पेमेंट कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं ना, तो ये सारा का सारा कौन सा वॉचर में एंट्री पास हो जाएगा, पेमेंट वॉचर में एंट्री पास होगा। तो कॉन्ट्रा वॉचर उसको बोलेंगे जहां पर कैश और बैंक एक साथ नाम आता हो, और पेमेंट वॉचर उसको बोलेंगे जो कंपनी पैसा जिसको देता है, पैसा दे रहा है, कोई भी कारण से पैसा देता हो, या वो इंटरेस्ट का पैसा दे रहा है, टैक्स का पैसा दे रहा है, कमीशन का पैसा दे रहा है, कोई भी चीज का पैसा दे, वो सारा का सारा पेमेंट वॉचर में हो जाएगा। अब आते हैं रिसिप्ट वॉचर। देखो यहां पर क्या बोलता है, रिकॉर्ड मनी रिसीव्ड बाय द बिजनेस। बिजनेस में पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, कहीं से भी पैसा आए, या वो इंटरेस्ट का पैसा आए, कमीशन का पैसा आए, कोई डेटर से पैसा आए, कहीं से भी पैसा आ रहा है, वो सारा का सारा रिसीव वॉचर। इसमें क्या था, पेमेंट में पैसा जा रहा था और इसमें पैसा आ रहा है, तो जो पैसा आएगा वो रिसीव वॉचर होगा। देखिए इसका भी दो एग्जांपल दे रहा है। सपोज कंपनी 10,000 रुपया कैश रिसीव किया, किससे, आरके कंपनी से पैसा लिए, कंपनी मतलब हम पैसा लिए आरके कंपनी से, तो कौन सा वॉचर में एंट्री पास करेंगे, रिसीव वॉचर में एंट्री पास होगा। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, कंपनी कैश फ्रॉम मिस्टर राजू, ठीक ना,
कैश रिसीव किए, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी रिसिप्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है ना, ठीक है। राजू से 5,000 रुपए लिए तो वो सारा का सारा रिसीव वॉचर में एंट्री पास होगा। तो यहां पर भी एक एग्जांपल दे देते हैं हम, ठीक है। ये देखो यहां पर भी कंपनी अगर रिसिप्ट कर रहा है, हम क्या बोले, कहीं से भी आए पैसा, हमको कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी पैसा आए, ठीक है, या वो कमीशन का पैसा हो, इंटरेस्ट का पैसा हो, डेटर का पैसा हो, रेंट का पैसा, कोई भी पैसा आएगा मेरे पास रिसीव वॉचर, और कोई भी पैसा जाएगा तो पेमेंट वॉचर। अब आते हैं हम लोग जनरल वॉचर में। जनरल वॉचर क्या होता है इसको थोड़ा अच्छा से समझते हैं। जनरल वॉचर, जनरल वॉचर क्या बोलता है, देखिए जनरल वॉचर क्या बोलता है, फॉर नन कैश नन बैंक, मतलब इस वॉचर में ना कैश का बारे में बात होगा ना बैंक का बारे में बात होगा। अगर आप इसमें तीनों में ध्यान दीजिएगा ना, इसमें तीनों में, इसमें काउंटर वॉचर में कैश और बैंक के बारे में बात हो रहा था, इसमें पैसा जाने के बारे में बात हो रहा है, और इसमें पैसा आने के बारे में बात हो रहा है। मगर इसमें क्या बोल दिया है, नो कैश नो बैंक, ना कैश का बारे में बात होगा ना बैंक का बारे में बात होगा, मतलब पूरा पूरी उधारी में काम होने वाला है इसमें, ठीक है, पूरा पूरी उधारी पे काम होगा। तो यहां पर देखिए एक एग्जांपल, देखिए यहां पर ही नो कैश नो बैंक, खाली हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल परचेज फर्नीचर फ्रॉम अमन, कितना, 20,000 रुपए का, मैंने अमन से एक फर्नीचर खरीदा। अब इस क्वेश्चन में देखिए कहीं पर भी कैश या बैंक है नहीं है मेंशन, तो जहां पर कैश और बैंक के बारे में अगर बात होता है, नहीं है, दोनों मतलब उधारी पे काम कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा जनरल वॉचर में आपको नजर आएगा। आई होप आपको अकाउंटिंग वॉचर समझ में आ गया होगा। अकाउंटिंग वॉचर होते हैं 4। अब कौन कौन सा 4 होता है एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं। एक होता है आपका काउंटर वॉचर, काउंटर वॉचर उसको बोलेंगे जहां पर कैश और बैंक दोनों एक साथ नाम आता हो, ठीक है। पेमेंट वॉचर उसको बोलेंगे, पेमेंट वॉचर उसको बोलेंगे हम लोग जहां पर पैसा देने के बारे में बात आ रहा है, जहां पर पैसा दे रहा है। रिसीव वॉचर उसको बोलेंगे जहां पर पैसा आने के बारे में बात हो रहा है, और जनरल वॉचर उसको बोलेंगे जहां पर नो कैश और नो बैंक, मतलब टोटली उधारी काम होगा यहां पर। तो ये था अकाउंटिंग वॉचर। एक होता है इन्वेंट्री वॉचर, तो आज हम लोग अकाउंटिंग वॉचर को ही समझेंगे, इन्वेंट्री वॉचर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।